करने से पहले इन वाक्यों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। इसमें आखिर में क्या है? था, थी, थे, राइट? ओके। यस सर। और ये यहाँ पे ऐसा दर्शा रहा है कि ये क्रिया हो चुकी थी। हो चुकी थी मतलब ये पास्ट टेंस में कंप्लीटेड है। ठीक है, यहाँ से क्या सेंस निकल रहा है कि भाई कंप्लीटेड है, लेकिन कहाँ पे? इन पास्ट टेंस। कंप्लीटेड, कंप्लीटेड इन पास्ट, ये पास्ट टेंस में कंप्लीट हो चुकी है। और जो हमने हैव हैज़ देखा था वो प्रेजेंट टेंस में कंप्लीटेड है, मतलब अभी अभी हुई है। ठीक है, अभी रिसेंटली अपन बोलते ना भाई तू कब पहुंचा, अभी जस्ट 5 मिनट पहले, वो वाला था। यस वो वाला था सर। हैव हैज। रिसेंटली। रिसेंटली, करेक्ट। रिसेंटली का जहाँ पे भी हम रिसेंटली यूज कर सकते हैं वो हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ये कंप्लीटेड इन पास्ट, मतलब ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी है, मतलब पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। पास्ट टेंस में भी बता रहे कि भाई वो क्रिया कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, तो ये कहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ कि जैसे मैं आपको कोई स्टोरी बता रहा हूँ या मेरी जीवन में कोई ऐसी घटना बता रहा हूँ आपको जो बहुत पुरानी है। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो लोग जा चुके थे, मतलब मैं जब पार्टी में पहुँचा तो लोग जा चुके थे। जब मैं पार्टी में पहुँचा तो खाना शुरू हो चुका था, राइट? सेंस बन रहा है उसका, कंप्लीटेड इन पास्ट। ओके। यस। जब मैं स्कूल गया तो छुट्टी हो चुकी थी। हो चुकी थी, ठीक है। ओके। जब मैं, तो सेंटेंस को समझ समझ पा रहे हो ना, ऐसे सेंटेंस। ठीक है, वहां पे हमको यूज करना है हैड का। ओके, चलो इतना काफी है, इतने में तो बिल्कुल समझ जाओगे आप। ओके, तो क्या तुमने उसे पहले देखा था? क्या तुमने उसे पहले देखा था? देखो अभी देखने की बात आ रही है, तो देखने के लिए अपन क्या यूज करेंगे? सी। अब सी का थर्ड फॉर्म हो गया सीन। ओके, अब तुमने, तुमने मतलब यू आ गया। यू आ गया। यस। अच्छा, ये सब्जेक्ट हो गया। यू हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद उसे, उसे पहले देखा था, उसे का मतलब क्या हो गया? एक तो वो ही होगा, नहीं तो यस सर। शी होगा। तो मान लेते हैं कि वो ही है। ठीक है, तो अगर वो ही ही का हो है हिम। तो वहां पे हमको यूज करना पड़ेगा हिम, क्योंकि उसे, हिम। है ना, यस। हिम। ओके, ऑब्जेक्ट हो। अब पहले देखा था, पहले, पहले के लिए क्या यूज करेंगे? बिफोर। 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 ओके। पहले। ये पहचान भी इसकी सर करेक्ट फॉर्म पर पढ़ा था नहीं। क्वेश्चन मार्क। और हम बाद में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो तो अभी पूरा मटेरियल मिल गया अपने को, अभी इसको अरेंज करते हैं और अरेंज करने के बाद एक सेंटेंस क्रिएट हो जाएगा। सो बताइए सबसे पहले क्या करें? पहले तो लगाएंगे हैड। क्वेश्चन है तो सबसे पहले हैड आएगा। क्वेश्चन है तो सबसे पहले हैड आएगा। ठीक है, हैड। ओके, तुमने, यू, सब्जेक्ट यू, हैड यू। यू हो गया। ओके, उसके बाद वर्ब, वर्ब का तीसरा फॉर्म, हैड यू सीन हिम बिफोर। बिफोर। हिम बिफोर। ओके। ओके, अगर उसके जगह पे लड़की होती मान लो, तो हिम की जगह पे क्या यूज करते हैं हम? सर। सर। हाँ हाँ, सर। इसका तो ये तो ई आर एस ई आर हर। हाँ, यस। ये जो फर्स्ट सेकंड फॉर्म है जितनी भी है इंग्लिश में होती है। हाँ हाँ, इसके आप पीडीएफ डाल दोगे ग्रुप में। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैंने डाल दिया था पहले भी, अभी और एक बार डाल दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, मैं एक डाल बार देता और हूँ। डाल देना। हाँ, तो देखो। चलो। हैड यू सीन हिम बिफोर, अगर लड़की अगर होती उसकी जगह पे तो हम यूज करते हर। हर। हैड यू एक ही आर। सीन हर। ओके। हर। हम्म, चलो ठीक है, अभी और देखो। अगर मान लो ये बहुत सारे लोग होते, उसे की जगह पे होते कि भाई तुमने उन लोगों को पहले देखा था क्या? बहुत सारे लोग हैं, फिर भी यहाँ पे हैड ही आएगा।
हैड यू सीन देम, दे का हो जाएगा देम बिफोर, बिफोर, ठीक है। ओके, हैड यू सीन देम बिफोर। ओके, मतलब ज़्यादा लोग हो या सिंगल हो, हैड को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हैव और हैज़, इनको फर्क पड़ता है कि भाई लोग कितने थे। क्योंकि ये अकेली हेल्पिंग वर्ब है और ये दो ही ये यहाँ पे दो है, ठीक है। हाँ, ये अच्छा। लेकिन दोनों काम एक ही करते हैं सेंटेंस में, लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट बदला तो इनका रोल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। चलो, हैड में ऐसा कोई टेंशन ही नहीं है। चलो, हैड यू सीन देम बिफोर, हैड यू सीन हिम बिफोर। अरे अम्मी, चलो अभी इसको आंसर करो। आंसर कैसे करेंगे? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, यू, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे जवाब कौन दे रहा हो तो मैं दे। अगर ये सवाल मुझे पूछा गया कि हैड यू सीन देम बिफोर, ये सवाल मान लीजिए कि मैंने आपको पूछा, तो आप जवाब क्या दोगे? मैंने, हाँ मैंने उन्हें इसके पहले देखा है, तो आप बोलोगे कि यस आई यस, हैड हैड सीन सीन देम देम बिफोर। बिफोर। यस, वेरी गुड। ओके, आई हैड सीन देम बिफोर। ओके, चलो ये बिफोर के सामने और कुछ अपन ऐड कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा ऐड करते हैं। आई हैड सीन देम बिफोर इन द गार्डन, मैंने उनको इसके पहले गार्डन में देखा था, ठीक है। मतलब देखो, देखा था, देख चुका था। इन द इवनिंग, यस, इन द गार्डन, इन द इवनिंग, ये भी लिख सकते हैं, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग वगैरह, ठीक है। ये तो बाकी सेंटेंस में अपन कुछ भी इधर में इंफॉर्मेशन ऐड करते चल सकते हैं। ओके, अब मुझे कहना है, इसका जवाब अभी देना है नो में, नो में इसका आंसर करना है, ठीक है। नो, आई हैड नॉट I had not seen them them before in the garden. or In the evening. यस, वेरी I इजी। had not होगा। आई हैव नॉट सीन, ठीक है। सर बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा। बस नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये चार चीज़ें पहचानना सीख गए ना, तो बिल्कुल आप इजीली सेंटेंस बना सकते हो। सर इनको इनको पहचानने के लिए पीडीएफ डाल देना। अरे पीडीएफ डालने से नहीं होता ब्रो, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। संडे को अपन फिर से ये रिवाइज करेंगे सारी चीज़ें। यस, काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं ना, तो उन्होंने, मुझे लगता है कि ज्वाइन नहीं किया था वो जो। सर संडे को कितने बजे क्लास स्टार्ट होगा? इसी टाइम पे करेंगे, थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे, आधा घंटा पहले। सर आप ग्रुप में टाइमिंग भेज दियो, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। यस यस, यस सर, ओके सर। अब सुबह निकालना दिन। चलो, हैड कितना इजी है ना, अभी हैड में ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। और आपने हैव को समझ लिया तो आपने हैड को भी समझ लिया, क्योंकि दोनों में क्या है, हैव का मतलब था देखा, देखा है, और देखा था, इतना ही फर्क है दोनों में। यस सर। ओके, चलो अभी सेकंड देखते हैं। क्या वह तुम्हारे आने से पहले चली गई थी? तो अभी यहाँ पे मुझे बताओ वर्ब कौन सा है? जाना। आने से पहले चली गई थी। हाँ, तो चली गई थी वर्ब है या आने, तुम्हारे आने से पहले? आने सर, आने। नहीं नहीं, देखो चली गई सर, आने से पहले। देखो, हिंदी भाषा में क्या होता है, जो वर्ब होता है ना, वो सेंटेंस के आखिर में होता है। अभी ये आखिर का सेंटेंस की, हाँ देखो, सर गई, चली गई। हाँ मतलब गई थी, चली गई थी, जी गई थी। तो गई थी मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि
तो मतलब गई थी मतलब उस जगह को उसने छोड़ के किसी बाहर चली गई थी, उस जगह को छोड़ के वो निकल चुकी थी। तो उसके लिए ना हम शब्द यूज करते हैं लीव। लीव। छोड़ना। लिव का सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट, इसका थर्ड फॉर्म भी होता है लेफ्ट, और इसका फोर्थ फॉर्म होता है लीविंग। ओके, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे एक बात बताओ, अपन जो जूम मीटिंग करते हैं ना, तो जब मैं आपको बोलता हूँ कि चलो अभी मीटिंग अपन को एंड करना है, तो वहां पे आपको ऑप्शन आता है लीव मीटिंग करके। यस सर। तो लीव का मतलब क्या है कि भाई वहां से कहीं से तुम निकल जाना, ठीक है, चले जाना कहीं से बाहर। ओके, उसको बोलते हैं अपन लीव। चलो, इजीली समझ में आ गया आपको। ओके, तो हमको मिल चुका है वर्ब, वर्ब यूज करना है लेफ्ट, ठीक है। ओके, एक चीज मिल गई अपने को वर्ब। अभी वर्ब के बाद अपने को चाहिए सब्जेक्ट। तो कौन चली गई थी पहले? वह। वह। मतलब वह। शी, मतलब शी। शी आएगा। शी आएगा सर, यहाँ पे शी आएगा क्योंकि पीछे टी लगा हुआ। लड़की है तो लड़के शी के है। लिए। ओके, वह अब तुम्हारे आने से पहले चली गई थी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। यस। ओके, और ये जो है ना तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले उसके लिए एक शब्द होगा बिफोर बिफोर यू अराइव्ड। अराइव। यस, अराइव्ड का, अराइव्ड का मतलब होता है पहुंचना। पहुंचना मतलब अराइव्ड। ट्वेल का मतलब होता है चलना। यस। चलो, अभी ये सब सारा मटेरियल अपने पास अभी अवेलेबल हो गया। चलो अभी बिल्डिंग बनाते हैं। सबसे पहले हैड मतलब हेल्पिंग वर्ब। हैड शी, Had शी लेफ्ट, ये हो गया। हाँ। लेफ्ट बिफोर Before यू, यू you arrived. यू To अराइव्ड। arrived. ओके, हैड शी लेफ्ट बिफोर यू अराइव्ड। तो Yes, sir. ये जो सेंटेंस हम लिखते हैं ना, तो आप इनको ना थोड़ा सा अपने मन के मन में पढ़ा करो, थोड़ा लाउडली, या जहाँ पे बैठे हो वहीं पे पढ़ा करो, ठीक है। हैड शी लेफ्ट बिफोर यू अराइव्ड, Had she left before यू अराइव्ड, you अराइव्ड। had she left before you arrived. ओके, चलो अभी इसको Had अपन she left आंसर before करते हैं। arrived. चलो इसका आंसर बताओ मुझे, पहले हिंदी में बताओ आंसर, इंग्लिश में बाद में करेंगे। इसका हिंदी में आंसर बताओ। यस, हाँ, हाँ में आंसर बताओ इसका, इंग्लिश में, हिंदी में बताओ। सर क्या बताना? इसका जवाब अगर आप हाँ में दोगे तो कैसा जवाब दोगे? हाँ, वो मेरे आने से पहले चली गई थी। यस, यस शी। यह वह मेरे आने वो से मेरे आने से पहले चली गई थी। पहले चली गई थी, मतलब वो चली गई थी। निकल चुकी थी, ठीक है। ये जो लीव शब्द का प्रयोग किया ना, उसका मतलब है कि वो यहाँ से निकल गई थी। चलो ठीक है, तो कैसा लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे आई, नो नो नो, आई नहीं, शी आएगा पहले, शी। हाँ, She, हाँ, उसके बाद he, my, she had, हाँ, she had, शी हैड लेफ्ट, she had left before T-E, बिफोर before आई अराइव्ड। I arrived. ओके, आई सर अराइव्ड। इसमें सिर्फ एक ही चेंज है सर, यू अराइव्ड की जगह आई अराइव्ड लगा है। ओके, हाँ, ओके, उसमें हाँ में लगा रहा था और उसमें यहाँ तो। ओके, हाँ। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे हैड लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे हैड कहाँ पे है? यहाँ पे है, और शी यहाँ पे है। शी यहाँ पे पहले आ गया,
हैड यहाँ पे 2 नंबर पे आ गया, लेफ्ट जहाँ का वहाँ पे है, बिफोर यू अराइव्ड जहाँ का वहाँ पे है, ठीक है। थोड़ा ये उल्टा पाल्टा हो गया, तो ये अगर ये शी को हैड को यहाँ से उठा के इधर लाया तो क्वेश्चन बन जाता है। यस सर। ओके, अब इसका जवाब दो नाम है। She had not left He had before I not arrived. left before I. She had not left before I arrived. बिल्कुल। ओके ओके ओके, बिल्कुल सही बात। तो मुझे बताओ कि अगर आपको ऐसा बोलना है, मतलब जो नो वाला सब्जेक्ट सेंटेंस हमने यूज़ किया है अभी, तो वो सेंटेंस ऐसा है कि मेरे आने से पहले वो चली नहीं गई थी, ठीक है। तो इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब मैं पहुंचा तब वो वहीं पर थी, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। तो इसका आंसर अपन जो नो वाला आंसर है ना, वो ऐसा ही लिख सकते हैं अपन कि शी, No, देखो she no left before you arrived. हाँ, तो मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो वो वहाँ से चली नहीं गई थी, इसका मतलब क्या है, वो वहीं पे थी, राइट। सीधी बात है ना कि वो अगर चली नहीं गई थी मतलब वो वहीं पे थी। तो शी वॉज देयर, ठीक है, शी वॉज देयर व्हेन आई अराइव्ड। देखो ये दोनों सेंटेंस का जो सेंस है ना, दोनों का मतलब सेम निकलता है। जब मैं पहुंचा, जब मैं पहुंचा तो वो चली नहीं गई थी, मतलब क्या हुआ, वो वहीं पे थी। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि जब मैं पहुंचा तो वो वहाँ पे थी। ओके, शी वॉज देयर व्हेन आई अराइव्ड, ऐसा भी अपन वहाँ पे बोल सकते हैं। ओके, ये मुझे आपको बताना था। Yes, sir. यस, जो सेंटेंस बोलने में सिंपल है, कंस्ट्रक्ट करने में सिंपल है, वो सेंटेंस को हम कोशिश करेंगे कि बोले, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस क्यों ज़्यादा बनाएं, ठीक है। जो सिंपल बन सकते हैं वो सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाएं। ओके, फिर क्या बारिश शुरू हो गई थी, ठीक है। तो बारिश शुरू होना मतलब क्या है, शुरू होना। तो शुरू होने का मतलब क्या हो गया, स्टार्ट। Start. स्टार्ट मतलब Started. शुरू होना। ओके, स्टार्ट का तीसरा फॉर्म है, लगाएंगे तो ईडी लगेगा, स्टार्टेड। Meeting हो जाएगा. Started. ओके Started. ओके, ठीक है। उसके बाद अपने को हैड तो लगाना ही लगाना है शुरुआत में, ये बात भी कंफर्म है, ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट है इट, क्योंकि जब भी रेनिंग होता है तो हम इट यूज़ करते हैं, इट इज़ रेनिंग, Yes, sir. इट वॉज रेनिंग। ओके, और Yes, sir. उसके बाद हैड तो शुरुआत में आता ही है। ओके, सो क्वेश्चन कैसे बनेगा, हैड इट It स्टार्टेड started raining. रेनिंग। Raining. ओके, चलो क्वेश्चन आ गया। हाँ, अब ये क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, क्या बारिश शुरू हो चुकी थी। ओके, चलो अब मुझे ये बोलना है कि क्या बारिश शुरू हो चुकी है, या क्या बारिश शुरू हो गई है, ऐसा अगर मुझे बोलना है तो कैसे बोलूंगा इस सेंटेंस को। सर हैव लग जाएगा. हाँ बिल्कुल, आपने सही पकड़ा है। ओके, यहाँ पे अपन हैड की जगह हैव लग जाएगा. हाँ यहाँ हैव इट स्टार्टेड रेनिंग. यस, अपन यहाँ पे लगाएंगे हैज़, क्योंकि ये इट है ना, तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए अपन हैज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, मतलब आपके कंसेप्ट आपने समझ लिया, हैव और हैड का Yes. डिफरेंस आपको समझ में आ हैव चुका है। हैव. बस मैं यही चाहता हूँ कि ये जो डिफरेंस है ये क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर होने के बाद आप हजारों सेंटेंस बना पाओगे खुद से, ठीक है। आपको Yes, sir. रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको
एक बार समझना है चीज़ों को, एक ही बार समझना है, फिर वो कभी नहीं भूलती वो चीज़ें। ओके Yes. ओके, अब इसको आंसर करते हैं। इसका आंसर क्या बनेगा? यस में आंसर बताओ तो। यहाँ पे हैड है, हाँ। इट हैड It had स्टार्टेड started रेनिंग रेनिंग raining. ओके, इट हैड स्टार्टेड रेनिंग। चलो अभी अगर मुझे यहाँ पे बोलना है क्या बारिश रुक गई थी, तो क्या बोलूँगा मैं? It had It had stopped running. करेक्ट। stopped raining. मैं ये स्टार्टेड के जगह पे स्टॉप्ड कर दूंगा। ओके Yes, sir. Stop. कितना इजी है इंग्लिश, देखो। एक बार आपको फॉर्मूला पता चल गया कि कैसे बनाना है, ठीक है? Yes. फिर अपना आप कितना भी बनाता हो, अगर देखो आपको 1 कप चाय बनाना आ गया ना, तो आप 2 कप चाय भी बना सकते हो और 4 कप चाय भी बना सकते हो। सही बात है, सेम रेसिपी यूज करके। Yes, you are right, sir. ओके हाँ, चलो अभी इसका जवाब देते हैं नो में। नो में जवाब कैसे देंगे? सिंपल है। It had not Had के बाद नोट आ जाएगा सर। stopped. यस, हैड के बाद हम लगा देंगे नॉट। इट हैड नॉट स्टॉप्ड Stopped. रेनिंग। हाँ, अभी इसका मतलब क्या हो गया? बारिश रुकी नहीं थी। ओके, बारिश अभी तक भी रुकी नहीं थी, ठीक है? या शुरू रुकी नहीं थी, तो इसको मैं ऐसा बोलता हूँ ना, दूसरे लैंग्वेज में बोलता हूँ। अपने को ऐसे बोलना कोई अपने ऊपर कंपलसरी तो है नहीं। बारिश अभी तक चल ही रही थी। ओके, द इट वॉज It was इट It वॉज was रेनिंग कंटिन्यूसली raining continuously. कंटिन्यूसली continuously. न्यूअसली, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन। मतलब देखिए, जो सेंटेंस बोलने को आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे ना, वो सेंटेंस आप बोलना जब भी आपको बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? आपको ऐसा कोई ना ऐसे खास रूल को फॉलो नहीं करना है कि यार मेरे को ऐसे ही बोलना है या वैसे ही बोलना है। जो भाषा में, जो लैंग्वेज आपकी अपनी लैंग्वेज, जो सेंटेंस आपको कंफर्टेबल लगता है ना, वैसे उसको बनाने का। ओके, इसलिए ना मैं इसका अल्टरनेट मीनिंग का एक सेंटेंस आपको बता रहा हूँ। ओके यही टंकी आज। ओके, अब देखते हैं चौथा सेंटेंस। क्या हम पहले मिल चुके थे? तो बताओ, हम मतलब कौन हो गया? वी हो गया। हम का मतलब क्या हो गया? वी। वी। अब ये वी कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद मिल चुके थे मतलब मिलने की क्रिया है। मिलने का मतलब Verb. वर्ब हो गया। Met. यस, मीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मैट। Met. मैट ये तीसरा फॉर्म हो गया। ओके ओके, अब यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे देखो शब्द यूज हो रहा है पहले। यहाँ पे भी देखो पहले का यूज हुआ है, क्योंकि ये पास्ट टेंस की है ना घटना है, तो यहाँ पे ऐसे शब्द यूज होते हैं पहले। ओके, बाद में। यस, या फिर बाद में। तो ये जो पहले है ना, पहले, इसको बिफोर भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और अर्लियर ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? ये दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे हाँ, अभी यहाँ अर्लियर का स्पेलिंग ना, ये देखो यहाँ पे दिया है, नीचे में ही मिल जाएगा आपको। ओके, चलो अभी अपने पास मटेरियल अवेलेबल हो गया है। चलो अभी चाय बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? हैड आएगा। हैड हैड के बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आ गया वी। We had
हैड वी, हम सर क्वेश्चन बना रहे हैं। had we ओके, ओके सर हैड बी उसके बाद तीसरा had फॉर्म we वर्ब का मतलब मेट। met meted मेट मेट देखो, Meet. मीट का थर्ड फॉर्म है मेट। हाँ, okay okay और मीट हैड बी बिफोर या फिर अर्लियर, बिफोर बिफोर और क्वेश्चन मार्क, before क्वेश्चन मार्क okay हो गया ना। कितना इजी है। मौसम बहुत ठंडा हो गया आज। चलो अभी इसको आंसर कैसे करेंगे, पहले हिंदी में सोचो कि इसका आंसर हमें क्या देना है। क्या हम पहले मिल चुके थे? तो हाँ, हम पहले मिल चुके थे, हम पहले मिल चुके थे। तो इसका आंसर हम कैसा लिखेंगे? यस वी, yes चलो वी we हैड मेट met बिफोर, before बिफोर, बिफोर, ओके फुल स्टॉप, वी हैड मेट बिफोर। और अगर सर मुझे, हाँ सर के लास्ट तो सर टाइम हो गया है लीव हाँ करने का बिल्कुल, अभी स्टॉप करेंगे ना थोड़ी देर में। ओके, ओके हाँ एक यस, और सेंटेंस है हम्म, ओके। उसके बाद है, हमको इसका जवाब देना है नो में, नो में आंसर करना है। तो ऐसा करेंगे, वी हैड नॉट, वी हैड नॉट मेट बिफोर, met before मेट बिफोर। हम इस हम पहले नहीं मिल चुके थे। ओके, हम पहले नहीं मिल चुके थे। अब मुझे बताओ यार, ये जो सेंटेंस है कि हम पहले नहीं मिल चुके थे, ये थोड़ा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना। इसको सिंपल बनाते हैं। हाँ, वी, उसको कैसे बोला? वी हैड had मेट met before फॉर द फर्स्ट टाइम, meet फॉर द for the first time फॉर द फर्स्ट टाइम, हम पहली बार मिल चुके थे। okay मतलब देखो, मैं आपसे कभी नहीं मिला। अगर मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि इससे पहले मैं आपको कभी नहीं मिला, कब बोलूँगा? जब मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, जब मैं आपसे, ओके आ है गया ना? बिल्कुल, वेरी नाइस, ओके। हाँ, अभी ये जो 5वें नंबर का सेंटेंस है ना, ये आप कोशिश करो, ठीक है, इसको बनाने की। और इसको जब आप इसका क्वेश्चन बनाओगे, क्वेश्चन के साथ साथ उसको यस नो में आंसर भी करोगे, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब उसको करके देखना, खुद से करके देखो एक सेंटेंस। ओके यस, क्या उसने तुम्हें इसके बारे में कभी बताया था हाँ। तो हाँ, अभी सुनो, अभी 1 मिनट, मुझे एक क्वेश्चन पूछने दो आपसे, ठीक है? ये इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। वी हैड नॉट मेट बिफोर, हम इससे पहले मिले नहीं थे। ठीक है, अब मुझे ऐसा लिखना है कि हम इसके पहले नहीं मिले हैं, थे के जगह पे है यूज़ करना है। तो बताओ कैसा लिखेंगे सेंटेंस को, कहाँ पे we चेंज? had नहीं meet दोबारा बोलना वी हैव नॉट we करेक्ट, have हम यहाँ पे यूज़ करेंगे भैया हैव। यहाँ पे हैव लगा दिया तो था का क्या हो We have we जाएगा? have not meet before देखो, था का बन जाएगा है। जैसे ही आपने हैड से हैव लगा दिया तो ये था का बन जाएगा है। टेंस हो गया यस, टेंस हो गया प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस है तो सर प्रेजेंट, लेकिन कैसा? परफेक्ट। परफेक्ट पर यस, चलो तो अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ पे डाउटफुल कि जो समझा नहीं हो? था सर था में अगर था है
किसी हिंदी के सेंटेंस में, हम्म तो सर हैज आएगा ना? देखो था है तो वहां पे आएगा हैड। हैड 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 आएगा। गलत बोल रहे, हैड आएगा। यस। और और जहाँ पे थी, जहाँ पे थी होएगा, वहां पे भी हैड ही हैव आएगा। हैड ही वहां आएगा। पे भी हैड ही आएगा। यस। तो हैव किस में आएगा? जहाँ पे है। हैव आएगा। यस। अगर आपको आपको ये है। अगर आपको लिखना है कि कर चुका है, कर चुका है, ऐसा कोई सेंटेंस है आखिर में जहाँ पे चुका है, तो वहां पे आप यूज करो हैव। चुकी चुकी। यस। यहाँ पे हैव लगाओ। और यहाँ पे जैसे है की जगह पे था हो गया ना, था थी थे, तो वहां पे लगा दो हैड। ओके। सर इसका पीडीएफ डाल लो ग्रुप में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी। पहले ना आप समझने की कोशिश करो। ये देखो पीडीएफ अगर देखो अगर आपके पास में पीडीएफ भी है ना, तो वो पीडीएफ किसी काम का नहीं है। पहली बात क्या है, ये दिमाग में उतरने चाहिए चीज़ें, इसलिए तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना। यस। ओके। देखो यस सर। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कई घरों में पता है ये डिक्शनरीज होती है ना, इतनी बड़ी बड़ी पड़ी होती है, घर में रखी होती है, Yes, 8 8 sir. 10 10 साल से डिक्शनरीज रखी होती है, लेकिन वहाँ हमारे के। घर भी है। हाँ तो सर पीडीएफ होना, कोई बुक हमारे पास होना वो काम का नहीं है। जो कुछ है ना वो sir. हमारे दिमाग में होना चाहिए, तभी वो काम की चीज़ है। ओके। यस। काफी रखी है, उनको यस। पढ़ेंगे तभी। कर चुका यस। है। ओके। हाँ अभी मैंने कल आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी, वो एक बार और बता देता हूँ, ठीक है? इसको मैं अभी ये स्टॉप कर देता हूँ इसको। हाँ कल मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी, वो चीज़ ये थी कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो उसी हेल्पिंग वर्ब को हम नॉट लगाते हैं, ठीक है? लेकिन किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है और नॉट लगाना है, तो ऐसे सिचुएशन में वो टेंस के अकॉर्डिंग हमको बाहर से हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आई गो टू स्कूल। देखो गो हो गया मेन वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आई गो टू स्कूल। आई हो गया सब्जेक्ट, गो हो गया वर्ब, स्कूल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। कर्ता कर्म। ओके, कर्ता कर्म और क्रिया हमको मिल गए हैं। ओके। अब यहाँ पे क्या नहीं है, मैं बता रहा था कि हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, लेकिन अभी मुझे इसको नॉट लगाना है, तो भाई नॉट में किसको लगाऊँ? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो अभी मैं सोचूंगा कि ये सेंटेंस कौन सा टेंस में है भाई? ये सिंपल प्रेजेंट में है ना, तो सिंपल प्रेजेंट में क्या आना चाहिए? डू आना चाहिए या डज आना चाहिए। तो मैं उसको बाहर से लाऊंगा, पहले मैं डू को लाऊंगा और फिर लगाऊंगा डू के सामने नॉट। आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है? लेकिन एक दूसरा सेंटेंस है, आई हैव वर्कड, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने मेरे काम को कंप्लीट कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अभी अगर मुझे इसको नॉट लगाना है इस सेंटेंस में, तो भाई मेरे पास में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है हैव। आई हैव कंप्लीटेड, कंप्लीटेड क्या है? कंप्लीट है मेन वर्ब, हैव है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। तो अगर हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे मौजूद है सेंटेंस में, तो उसको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसको जहाँ पे जिस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है उसी के सामने नॉट लगा दो, ठीक है? ओके, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है? अभी कल थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि अभी आपको ना बेसिक चीज़ें समझ में आ चुकी है, अभी थोड़ा अपन फास्ट जा सकते हैं। Yes, so we can go a little faster from tomorrow. So tomorrow is a Saturday and we will start sharp 8:50. Okay? मतलब 9 बजे से 10 मिनट पहले। Yes.
चलो, और मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, जो मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन के सैम्पल्स अपने ग्रुप में पोस्ट किए हैं ना, उनको पढ़िए, और उनको Okay, sir. उनको पढ़ के उनको पढ़ के आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो पाओगे उसमें 3 पैराग्राफ है। पहला पैराग्राफ है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा पैराग्राफ है पास्ट टेंस, तीसरा पैराग्राफ है हर एग्जाम्पल में, तीसरा पैराग्राफ फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तीनों टेंस उसमें है, और तीनों टेंस का यूज़ करके खुद का इंट्रोडक्शन कैसे देना है। संडे को जो क्लास करेंगे, संडे के क्लास में सब लोग आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन देना, ठीक है, और वो भी कैसे देना, उसको थोड़ा सा स्टडी कर लेना। उसको स्टडी करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। और कम से कम 1 मिनट बोलना है, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड बोलना भी मतलब कम से कम 2 से 3 सेंटेंस बनते हैं उसमें, ठीक है। तो हम ये पहला जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो संडे को करेंगे, ठीक है। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि संडे का जो क्लास है ना वो स्टार्ट कर देते 8:30 बजे, 20 मिनट पहले और स्टार्ट कर देते हैं, ताकि हमको थोड़ा ज़्यादा समय मिले। सर मॉर्निंग में? मॉर्निंग नहीं, इवनिंग। Evening में. इवनिंग में? यस सर, यस। यस, ओके। ऐसा करते हैं। ओके, तो अभी आप पहली बार ना संडे को आपको ये सोचना कि यार मुझे बोलना है और सबके सामने बोलना है, ठीक है। और चाहो तो वीडियो ऑन करो, नहीं तो मत करो, कोई कंपलसरी नहीं, ठीक है। और इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो हिंदी में बात करो, और हिंदी में भी कंफर्टेबल नहीं होना तो क्या करो, एक किताब लो, बुक के ऊपर कुछ लिख लो कि मुझे क्या बोलना है और उसी को पढ़ो, ठीक है। लेकिन शुरुआत करो बोलने की। ओके, Yes. यस। So I will be waiting eagerly for the Sunday's class. Okay. So Okay, sir. let us wind up this meeting for tonight. We will meet tomorrow again at 8:50 p.m. Okay. Okay. यस सर। Yes. गुड नाइट सर। Good night. गुड Have नाइट सर। have a great Good night. night, sir. Okay. Take rest. चलो, bye. ओके, बाय। Bye. बाय। Thank you, sir. बाय सर। Bye. थैंक यू Thank सर। you. Bye. Bye, sir. Bye.